क्या प्रेरणा मिली? याद करो मुरली और बताओ। राम, क्या प्रेरणा मिली? स्वमान। बाबा ने तो माला कह दिया, माला फेर लो। और ड्रिल करनी है, बहुत ज़्यादा बता दी, 24 बार। और क्या कहा देवान के लिए? भाई बताओ, भाई बताओ, ठहरो माताएं, भाई बताओ, देवान के लिए क्या कहा? जैसे देवान नेचुरल था, सोचता थोड़ा पड़ता था कि देवान में आऊं, ऐसे ही हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए आत्मिक स्वरूप की, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। देवान भी प्रैक्टिस से आया ना, युगों की प्रैक्टिस, हजारों साल की नेचुरल प्रैक्टिस। ऐसे ही आत्माभिमानी की बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी धीरे धीरे नेचुरल होगा। नेचुरल का अर्थ है नहीं, इसका दूसरा शब्द नहीं पूछ रहे। नेचुरल का अर्थ है आत्मा के जो सातों गुण हैं। कौन कौन से हैं? 7 दिन का कोर्स, वो जीवन में आ जाएं। शांति नेचुरल माना सहज रूप से जीवन में रहे। सब आत्माओं के लिए प्रेम बहुत बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, डर खत्म हो जाए, प्योरिटी बहुत बढ़ जाए, विकार खत्म होते रहें। ये जो सातों गुण हैं ये जीवन में बढ़ते चलें। थोड़े थोड़े तो सबके पास हैं, सबके पास हैं, लेकिन उनको पूर्ण बनाना। सुख है संपूर्ण सुख, ऐसा सुख कि हमारे सुख को कोई छीन न सके। कठिनाइयां भी छीनती हैं, कोई कड़वे वचन बोल दे तो भी छीना जाता है, कोई छीन ही न सके। सुख इतना पावरफुल हो कि उसके सामने दुख खत्म हो जाए। आज बाबा रोने पे बहुत बड़ी बात कर रहे थे, थोड़ा सा कठोर हो गए थे प्रभु जी। आज ही मेरे पास 3 माताएं आई बेचारी शांतिवन में। बात ही ऐसी थी कि रोई थी खूब। उनकी लड़की भी साथ थी कि मम्मी बहुत रोती है, इसे समझाओ। अब क्या करे, मम्मियों का प्यार किससे? बहुत ज़्यादा प्यार पति से, और उसकी हो गई करुणा में विदाई, तो बेचारी रोती रहती हैं। अब बाबा तो कड़े शब्द बोल रहे थे आज। कुछ माताएं बहुत बहादुर, खुद चिता को अग्नि दी, रोई नहीं, बच्चों को संभाल रही हैं बहुत अच्छी तरह। बच्चों को भी कहती हैं तुम्हारा पापा गया थोड़ा ही है, बाबा शिव बाबा तुम्हारा पापा है, बहुत अच्छा बल दे दिया। और कोई तो ये सिखाती हैं क्यों गई ये आत्माएं, बाबा के बच्चे क्यों गए? गए कोरोना में गए, क्यों गए? बोलो ना, सेवा करने। कौन सी सेवा? देवताओं को जन्म देने, कुछ परिवारों को ज्ञान में निकालने के लिए ये आत्माएं जा रही हैं। इसलिए तुरंत आकर्षण होता है। बैच देखेंगे, झंडा देखेंगे। ज्ञान सरोवर में पिछले ग्रुप में माता अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे दे दिया, लो अब वो मेरा बैज ही छीने। कुछ नहीं उसे चाहिए, और माँ को छोड़ के मेरे से चिपक गया। नहीं तो बच्चे अपनी माँ को नहीं छोड़ते। अब वो तो मेरा बैज खींचे में गया। ये पूर्व जन्म की अच्छी आत्मा आई है बीके, तो उसको बैज से बहुत लगाव है, इसलिए जा रही हैं ये आत्माएं। और बोलो, अब एक दूसरी चीज पे चर्चा करते हैं। पहले 2-3 चीजें मुझे ख्याल में आ रही हैं। माया बाबा के पास जाती है। अब कैसे जाती है माया, क्या रूप है उसका भाई? क्या कहती है? पहले तो कहती है मुझे पता मेरा जाने का समय आ गया। मैंने कहा माया भी नॉलेजफुल है। मैं जाना नहीं चाहती पर तुम्हारे बच्चे
कैसे करते हैं? आह्वान करते हैं माया का। समझ लेना है, बाबा ने एक लाइन बोली पीछे, व्यर्थ संकल्प करना माना माया का आह्वान। सवेरे आँख खुली, ठंड बहुत है, बाद में योग कर लेंगे ना, क्या है जरूर थोड़ा ठंड में ही बाबा को याद करना है। ये संकल्प से क्या हो गया? माया का आह्वान। रजाई फिर ओढ़ी, रजाई गई, रजाई गई। तो इस तरह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखो, एक बाप का बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, उसने काम दिया है घर में ये करो और वो कर नहीं रहा। अब इसको संकल्प क्या आएगा? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा माया है ना, इसको संकल्प आएगा। इसको इतनी बार समझाया है, अकल ही नहीं है, करता ही नहीं है, अब डांटेगा उसे। तो व्यर्थ संकल्प आना माना माया का आह्वान करना, इस पे सभी ध्यान देंगे। रोज सवेरे देखेंगे हम माया का आह्वान तो नहीं कर रहे हैं। खास सवेरे जब फिर 5 या 5:30 उठते हैं, सोचते रहे तो गड़बड़ हो गई आज फिर से। और कईयों के साथ रोज ऐसा ही होता रहता है, रोज निराश होते हैं, रोज सोचते हैं कल तो उठेंगे ही, फिर गड़बड़ हो जाती है। अपने को चेक करना, हम माया का आह्वान करते तो नहीं हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट तो ये भी है, लक्ष्य और लक्षण समान हो। नए वर्ष के लिए बाबा ने काम दिया, दोनों को समान बनाओ। लक्ष्य है, कल ही तो बताया, बाप समान बनना। अब ये केवल कहने तक है, कुछ चीजें कहने तक रह गई हैं। बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य है, कर्मातीत होना है, ये केवल कागजों तक और मुख तक रह गई। बाबा चाहते हैं बाप समान बनना लक्ष्य है, तो लक्षण वैसे आते चले। अब हम 5, 7, 8, 10 लक्षण निकालेंगे, आपको सोचना है। वो लक्षण हम धारण करेंगे तब तो बाबा के समीप समान होंगे या नहीं। कुछ छोटी छोटी बातें भी, मैं कुछ शुरू कर रहा हूं, आप चिंतन करना। बाबा को पुरुषार्थ में कभी भी आलस नहीं था, कभी नहीं किसी ने देखा होगा कि आज बाबा को आलस है। बाबा भी तो बुजुर्ग थे ना। हम 80 साल के बाद की बात करें, 13 साल, चलो 80 साल तक मनुष्य फिर भी थोड़ा हेल्दी रहता है, चुस्त रहता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुस्ती नहीं। 6:05 पर कमरे से निकलना, दीदी होती थी मनमोहिनी, वो 6 बजे ही आ जाती थी, चलो बाबा। 6:05 पर कमरे से निकलना, नहीं तो बुजुर्ग को ठंड में देरी भी हो सकती है ना तैयार होने में। किचन से घूमते हुए 5 मिनट में हॉल में पहुंचना, बिल्कुल फिक्स प्रोग्राम। घड़ी मिला सकते थे, तब घड़ी होती नहीं थी, यज्ञ में किसी के पास भी हाथ घड़ी नहीं थी। घड़ी मिला दो, 6:10 पर हॉल में, 6:15 तक योग, 6:15 से 7:15 मुरली, फिर वापसी, 7:15 से 7:30 मुरली रिपीट कराई जाती थी, वहीं बाबा आ जाते थे। कभी 1 मिनट भी लेट नहीं। सोच लें, हम सबको हो सकता है लेट कभी भी। पुरुषार्थ में भी कोई सुस्ती नहीं, इसको हम अपनाएंगे। बड़ी बातें तो हम सदा ही करते हैं, बाबा का त्याग, उनका वैराग्य, उनकी समर्पणता, ये तो समय पर फॉलो करेंगे सभी, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। आज मुझे एक बहुत गहरी बात याद आ रही थी अपने लिए, पर है वो सबके लिए। मनुष्य सोचता है इमरजेंसी के लिए कुछ चीज रख लें, चाहे आपके पास पैसे की बात हो, अब परिवार वालों को तो रखना ही पड़ता है। अब ये तो नहीं करेंगे अंग्रेजों की तरह कि 1 हफ्ता कमाया, अंग्रेजों का क्या होता है, 5 दिन कमाया, 2 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन में खा पी के पूरा कर दिया, फिर कुछ नहीं है उसके पास। अधिकतर जो साधारण लोग होते हैं ना उन देशों में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, उनका ये चलता है। जो बिजनेसमैन है, साहूकार है, उनकी अलग बात। तो मुझे ख्याल आ रहा था एक बहुत अच्छी चीज पर हम सबको विचार करते रहना है, उस पर विचार चालू रखना है। क्या हम शिव बाबा को
पूरा जान गए हैं। जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, मुझे याद आ रहा था, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे जीवन में इमरजेंसी आएगी ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। और अगर इमरजेंसी आ गई, जैसे ब्रह्मा बाबा के पास भी आ गई थी, पता है ना सबको, कई साल आई, किसी को पता नहीं वो क्या क्या था, हमें पता थोड़ा थोड़ा। वो इतनी भारी थी कि मनुष्य की इज्जत भी दांव पर, उसका भविष्य भी दांव पर, और केवल उसका नहीं, एक बड़े संगठन का, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और सबको संभालना। इसलिए बाबा कल क्या कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा के समान जिम्मेदारी आप सबकी तो बहुत थोड़ी है। वो 5-6 साल का पीरियड चक्की में पीसने वाला था, तेल निकल जाए, लेकिन वे तो ब्रह्मा थे ना। क्या कहा कल बाबा ने, इस बात को पक्का करते चले जीवन में। हम जानते एक दिन में नहीं होता, हमसे भी नहीं हुआ एक दिन में। ब्रह्मा बाबा निश्चिंत हल्के जिम्मेदारियों में कैसे रहे, क्या याद रखा, करण करावन हार कौन है। हम तो केवल करने वाले, जिसको करण हार कहते हैं बाबा। रिमोट कंट्रोल ऊपर, उसके हाथ में सब कुछ, विचार कर लें सभी, इसको लाएं अपने जीवन में। हम तो नीचे की गुड़ियाएं हैं जिन्हें वो नचा रहा है। अगर डोर उसके हाथ में दे दें तो सब काम फर्स्ट क्लास होगा। कोरोना में बहुतों को अनुभव हो गया ना, चाहते हुए भी कोई कुछ कर पाया किसी के लिए, कर पाया, सब अकेले थे। बल्कि प्रसिद्ध हो गया था, और अब भी लोग कहते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ वो तो गया, जो घर में रहा वो रह गया। हुआ या नहीं? कोई मुझे आज ही बताता है, स्टेरॉइड, वो जो दर्द की दवाई होती है ना, वो इतनी भारी देते थे, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी के लंग्स खराब हो रहे हैं, किसी का लीवर खराब हो रहा है। अब के इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट कहते हैं इन्हें। तो बाबा को अगर हम जान लें, उसके हाथ में हमने अपना हाथ दिया है, तो जीवन में निश्चिंतता, हल्कापन आ जाएगा। इसकी बहुत प्रैक्टिस नए वर्ष में सभी को करनी है, ध्यान देंगे सभी। पर मैं कोरोना की बात इसलिए कही कि मनुष्य तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऐसा समय आ रहा है। सरकारी, मिलिट्री, पुलिस, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऊपर जिसने लंबे समय का अभ्यास किया होगा, अचानक के पेपर में वही सुखी होंगे, पास होंगे। एक चीज पे ध्यान देना, आज एक पढ़ी लिखी लड़की कन्या जो जॉब में है मेरे पास आई। बहुत चैलेंज है भाई जी जॉब में, मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, और रोने लगी अभी शाम को ही। मैंने कहा सच बताओ, चुनौतियां बहुत हैं या तुम कमजोर हो? विचार करेंगे सभी। मैंने कहा किया करो 3 बार, मैं सहनशीलता की देवी हूं, तुम्हारी सहनशीलता बढ़ेगी, लोग गाली देंगे, तुम मुस्कुराओगी, हो जाएगा या नहीं? चुनौतियां तब लगती हैं जब हम बहुत कमजोर हों। अब जिसका शरीर कमजोर है, आज तो बहुत कम ठंड है ना, 11 पर है टेम्परेचर, उसको इसमें बहुत ठंड लगेगी, रजाई से बाहर ना निकलूं, बुखार ना हो जाए मुझे, ठंड ना लग जाए। और जो स्ट्रॉन्ग है वो कुर्ते पजामे में घूम रहे हैं बाहर, मैं देखा। मैं उनसे पूछा गर्म कपड़े नहीं है क्या? कहाँ है ठंड? चुनौतियां, जानते हैं ना, चुनौतियां, जीवन के संघर्ष, उन्हें संघर्ष शब्द बोला था। ये संघर्ष होते नहीं, हमें लगते हैं। हम ये भी सोच, और मुझे इस परीक्षा को अपनी स्वस्थिति से पार करके अधिक से अधिक नंबर लेने हैं, ये संकल्प करो। देखो कितना मजा आता है परिस्थितियों को पार करने में। तो करण करावनहार, सर्वशक्तिवान, सृष्टि का बीज, हमारा मालिक, जिम्मेदार, वो सब कुछ करा रहा, उसके हाथ में हाथ दे दो और जीवन की यात्रा देखो कितनी सुंदर चलती है। बाप समान के लक्षणों की हम बात कर रहे थे। बाबा बहुत निरहंकारी और नम्रता से भरपूर थे। मैं याद कर रहा था, आज यज्ञ स्थापित हुआ, 5 ऐसे बच्चों को बाबा ने रख लिया जो दिमाग से, समझ गए ना,
कोई रख नहीं सकता। उनके परिवार वालों ने कहा बाबा हम तो इन्हें संभाल ही नहीं सकेंगे, आपके साथ तो सिर्फ बाबा है, इनका खर्च हम देंगे पूरे जीवन का, आप इन्हें संभाल लो। आ गए। और हमारे अर्जुन दादा थे, उसको कोई जानते हैं, मधुबन वाले, कैसे उसको संभाला, उसका भाग्य बनवाया। मेरे तो साथ रहा हो, किचन में रख दिया था उसको। कैसे उसका भाग्य बनवाया बाबा ने, उसको संभाला। चैलेंज किया हुआ था, कोई अर्जुन को 100 तक की गिनती सिखा दे तो बाबा चांदी का गिलास इनाम देंगे। उन दिनों चांदी का गिलास की इंपॉर्टेंस थी बहुत, आजकल तो कम है। कोई नहीं सिखा पाया। 23 के बाद जंप लगाता था 25, और उसके बाद आता ही नहीं था आगे। सबने दिमाग मारा, उसको संभाला, उसका भाग्य बनाया। देखो कैसे बनाया, मैं छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। बाबा, ये बाबा का एक लक्षण हम धारण करेंगे, हर आत्मा को योग्य बनाना, हर आत्मा की विशेषता को यूज करना, हर आत्मा का भाग्य बनाना, उन्हें आगे बढ़ाना। दुनिया में क्या होता है, आपके घर में एक बच्चा जिसको कम बुद्धि, सब कहे बेकार, कहाँ से आ गया हमारे घर में, हटाओ इसको। माँ बेचारी दुखी होती रहेगी, बाकी लोग रिजेक्ट करेंगे। बाबा ने उसके पुलिस की ड्रेस पहना दी, जब पांडव भवन लिया ना, पुलिस की ड्रेस पहना दी और गेट पर बैठा दिया, हाथ में डंडा और सीटी। भाई कोई भी बाहर से गुजरेगा देखेगा इनके यहाँ पुलिस वाला पहरा दे रहा है, यूज कर लिया ना। फिर क्लास के टाइम भी वो बाहर बैठता था, फोन आ जाता था, कभी कभी आता था, हफ्ते में 10 दिन में एक बार फोन आ गया, तो उसको सिखाया हुआ था क्या करना है, इसको उठा के हेलो करना और कहना मैं बुलाता हूँ, बस इतना, किसको बुलाता हूँ ये नहीं। और फिर फोन ऊपर न रखना, वो डंडा सा वो नीचे रख देना और बुलाना दीदी को। तो ये वो सीख गया था। मैंने उसको घड़ी सिखाई हुई थी, चाय बनानी। देखो ऐसी आत्माओं में क्वालिटी क्या होती है, वो मेरे पास था। अब मैंने भी सीख लिया था बाबा से कि इनकी योग्यताओं का हम फायदा उठाएं। उसमें योग्यता थे, जो काम बता दो परफेक्टली करेगा, जरा भी ढीला नहीं। अब 3:30 बजे से हमको चाय बनानी के देनी होती थी। मैं उसको कहा हुआ था 3 बजे आ जाना, लकड़ी जला के 1 बाल्टी दूध 1 बाल्टी पानी उबाल देना और चाय चीनी रख देना, थर्मस बाहर से रख देना, मुझे बुलाना, उठा लेना, मैं सोया था ना। और 3:30 कैसे पता चले उसे, तो उसको बता दिया था छोटी सुई यहाँ हो और बड़ी सुई नीचे हो। वो ठीक 6:30 बजे मेरे कमरे में जाके आवाज़ देगा, उठो दूध पानी उबल गया है, चाय बनाओ, जोर से बोलेगा। बस सब रखा था, मुझे चाय पत्ती चीनी डाली, छान दिया, खुद रखेगा, सब काम एक्यूरेट करता था। मैंने कहा देखो ऐसी आत्माओं में क्या क्वालिटी होती है, लेकिन कोई उसे छेड़ दे फिर छोड़ेगा नहीं। तो बाबा में ये बहुत बड़ी चीज थी, योग्य बनाना, योग्यताओं को यूज करना, सबको महत्व देना। इसलिए बाबा कहा करते थे किले में एक एक ईंट का महत्व होता है। अगर शत्रु को पता लग जाए कि फलानी जगह एक ईंट कच्ची है इसमें, तो उससे वो किले को तोड़ सकता है ना, उसको निकाल देगा, फिर तो साइड की फटाफट निकल जाएंगे। तो ये बाबा की विशेषता है, बहुत निरंकारी, बहुत नम्र चित्त, शुभ भावनाओं से भरा हुआ चित्त, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, प्यार ही प्यार दिया। कुछ ऐसे बच्चे आते थे जो गुस्सा बहुत करते थे, किसी को कहा नहीं इन्हें घर भेज दो, नहीं, बाप अपने बच्चों को घर से निकालेगा थोड़ा ही। क्या विशालता थी, बच्चे तंग कर रहे बाबा को भी, आप समझ नहीं सकते कि बाबा को भी तो कोई तंग करने वाले थे क्या, थे, लेकिन मेरे बच्चे हैं, प्यार से समझाना, नहीं बच्चे ये नहीं करो। ये महानताएं, यज्ञ के लिए संपूर्ण रूप से समर्पण था, कुछ भी वेस्ट ना हो, कुछ भी वेस्ट ना हो। पीछे मुरली में आई थी, तब से मेरे चित्त में वो बात समा गई है। बाबा भोलानाथ है, कणे कणे का देता भी घना है, समझते हैं ना हिंदी है, घना माना बहुत, और कणे कणे का हिसाब भी लेता घना है। राज समझते ही हैं सब इसका। तो ये बाबा में प्रैक्टिकल थी सब चीजें, यज्ञ की बहुत संभाल, अपने लिए कुछ नहीं। बाबा का कमरा अगर आप देखते हैं तो आप कहते थे ब्रह्मा भाग्य विधाता ऐसी जगह रहता था क्या। ये कमरा तो सजा सजाया है ना, जवाब है। फर्श भी नहीं था, कमरे से निकलो मिट्टी, बरसात में कीचड़, चारों ओर कहीं फर्श नहीं था। ये यज्ञ में तो बहुत बड़ा त्याग, अपने लिए
कुछ नहीं। ये लक्षण हमें धारण करने हैं बाबा के। बहुत चुस्ती, बहुत चुस्ती, खान पान पर भी बहुत ध्यान, फिजिकली हेल्थ वाइज भी बहुत ध्यान, सादगी से भरा हुआ जीवन। बाकी बड़ी चीजें तो आप जानते हैं। महान योगी, ब्रह्मा जैसा योगी कोई होता ही नहीं, शास्त्रों में भी दिखाया। ब्रह्मलोक कहते हैं वहां तो, ब्रह्मपुरी। कोई भी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुंचा तो देखा तपस्या में बैठे हैं, निरंतर तपस्वी। ये स्वरूप बाबा का था। और एक चीज जो हमें बहुत फॉलो करनी है बाबा की, मैं 2 चीजें आपको कह रहा हूं, कल भी मैंने कही थी। भविष्य का नशा और अशरीरीपन का अभ्यास। भविष्य का बहुत ज्यादा नशा, ब्राह्मणों में इसकी बहुत कमी है। इसलिए बाबा ने 5 स्वरूप के अभ्यास पर बहुत बल दिया है, ताकि भविष्य का नशा हमें चढ़ता चले। स्वमान, हर एक को अपने पास जो स्वमान खुद को आकर्षित करते हों, उनकी एक लिस्ट रखनी है। गीत भी बहुत अच्छा बजा था, स्वमान थे उसमें कई। शीतल भी हूँ तो ज्वाला रूप भी हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, देह की मालिक भी हूँ, अकाल तख्त पर हूँ, ये सब भी हैं। लेकिन हर एक अपने अपने 8-10 स्वमान चुन लें। हर एक के स्वमान अलग भी होते हैं, जो हमें आकर्षित करते हों, जिनको याद करते ही हमें सुख की, आनंद की, शक्तिशाली होने की फीलिंग होती हो, उन्हें नोट करेंगे सब। ये काम सभी को इस नए वर्ष में बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि स्वमान की स्थिति हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारी स्थिति को बनाने के लिए, संस्कार बदलने के लिए, योग को सहज करने के लिए बहुत जरूरी है। स्वमान पे ध्यान देंगे, 3 बातें याद करेंगे। जो भी स्वमान हम लेते हैं उसे स्वीकार करें। पहली चीज, पहला कदम, मैं ये हूं। केवल माला ना जप लें, मैं ये हूं, मैं लाइट हाउस हूं। स्वीकार करो, मुझसे लाइट फैलती है, ये लाइट सबको मार्ग दिखाने वाली है। स्वीकार करना। दूसरा, स्मृति में रहना, उस स्वमान को याद करना। बार बार जब हम याद करते हैं तो उसी तरह के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। और तीसरा, उसके नशे में रहना। मैं एक सरल सी विधि आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं बहुत कराता हूं भट्टियों में। तो आपने मान लो 12 स्वमान लिख लिए अपने लिए। अब उनकी कैसी प्रैक्टिस करें? कुछ दिन लिख कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई भी टाइम देकर अपने को 10 मिनट, और इस तरह लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। मान लो आपने स्वमान लिखा पहला, मैं एक महान आत्मा हूं। अभी आपने कागज पे अपनी डायरी में लिखा। अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? अपने को याद दिलाएंगे, ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। रुक जाएंगे थोड़ी देर, स्वीकार हो, हूं। क्यों महान हूं? तीसरा संकल्प, स्वयं भगवान ने मुझे कहा है तुम महान आत्मा हो, तो संपूर्ण सत्य हुआ ना। और सोचेंगे, मैंने 21 जन्म देव कुल में बिताए, देवत्व से भरपूर थी मैं आत्मा, सद्गुणों का स्वरूप थी मैं आत्मा, मैं इसलिए महान हूं। अंदर जाएगा। अगर आप 21 दिन ये अभ्यास कर ले तो जीवन उस स्वमान का स्वरूप बनेगा। स्वरूप का अर्थ है जीवन में कई महानताएं आ जाएंगी, और फिर दूसरी तरह चिंतन होने लगेगा। कैसे चिंतन होगा? मैं महान हूं। अब हमने स्वीकार कर लिया, मैं महान हूं, मैं महान हूं, इसलिए मेरे बोल महान होने चाहिए। मैं महान हूं, मेरे संकल्प बहुत महान होने चाहिए। मैं महान हूं, मेरे कर्म भी महान आत्माओं जैसे होने चाहिए। ये चिंतन जीवन को बदल देगा। कुछ ही दिन में ये चिंतन जीवन में महानता की झलक दिखाने लगेगा, लक्षण आ जाएंगे। ऐसे ही मैं शिव शक्ति हूं, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। लिख लें एक बार कागज पर, फिर इस पर चिंतन करें और इसको गहराई से अपने अंतर मन में समाएंगे।
शिव बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, इसलिए मैं शिव की शक्तियों से भरपूर हूँ, शिव शक्ति हूँ। उसने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, बच्चे मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी, इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भगवान ने ये मुझे टाइटल दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अंदर जाएगा। अब जब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर वही बात चिंतन होगा। जब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ तो मुझे कहीं डरने की जरूरत नहीं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ तो माया मुझे हरा नहीं सकती। होगा ना? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे परिस्थितियों से कोई घबराहट नहीं हो सकती। मैं माया से, परिस्थितियों से बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। क्लियर है ना? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तीसरा सोमान लिख लिया। अब इसको ऐसे ही अपने अंदर में भरना है। ये सत्य है कि भगवान के साथ उसने मुझे भी विश्व कल्याण का कार्य सौंप दिया है। मुझे सबका कल्याण करना है, इसलिए मेरे चित्त में किसी के लिए वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत हो ही नहीं सकती। मैं किसी को दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो उनका कल्याण करना है। मैं किसी के लिए दुर्भावना रख ही नहीं सकता, मुझे तो उनका कल्याण करना है। तो जीवन बदलता जाएगा, वृत्ति बदलती जाएगी, महानताएं आती जाएंगी। यह है स्वमान की प्रैक्टिस का तरीका और उसके स्वरूप बनने की विधि।